अरमान बताइए कहाँ कहाँ नजर रखनी है? जी गुड मॉर्निंग। आज ट्रिगर्स में कई सारे ट्रिगर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे देश का Q2 का जीडीपी का डेटा आएगा। आरबीआई मॉनेटरी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू है। नतीजों के हिसाब से कैश में प्रोटियन ई गव टेक्नोलॉजीज इनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। केशोराम इंडस्ट्रीज यहाँ पर बोर्ड बैठक में सब्सिडरी जो है उसके साथ स्कीम और अरेंजमेंट के प्रस्ताव के वापस लेने पर विचार किया जाएगा। IREDA यहाँ पर नवरत्न दर्जे पर सरकार के साथ बैठक है। वेस्कॉन इंजीनियर्स बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। विष्णु प्रकाश यहाँ पर 50% का जो IPO एंकर लॉक इन है 90 दिन का, वो खत्म होता हुआ दिखेगा। IPOs में टाटा टेक्नोलॉजीज, गांधार ऑयल, फेड बैंक इन तीनों की आपको लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। MSCI सेमी एनुअल रिव्यू चेंजेस जो हैं वो भी आज क्लोजिंग के बाद से लागू हो जाएंगे। तेलंगाना स्टेट इलेक्शंस तो है ही सही, उसी के साथ साथ आज हमारे PM जो हैं वो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट दुबई में वो अटेंड करते हुए दिखेंगे। खबरों पे आ जाएं। खबरों में डिफेंस, शिपयार्ड स्टॉक्स, इन पर फोकस रखना है। आप HAL, कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर आपको फोकस रखना है। और ये हमारी कल एक्सक्लूसिव भी थी। आज DAC यानी रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक है। भारत में बनाने वाले दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो होंगे। कुल 25,000 करोड़ के ऑर्डर वैल्यू यहाँ पर संभव है। थॉमस कुक यहाँ पर फेब्रिज कैपिटल OFS के जरिए बेच रहे हैं शेयर्स। लगभग 3.2 करोड़ जो इक्विटी है वो शेयर्स बेचेंगे। OFS के लिए 125 का है फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जो कि अगर फ्लोर प्राइस देखें तो मौजूदा भाव से लगभग 21% के आसपास डिस्काउंट पर तय हुआ है। मतलब आज से कल जो है OFS खुला रहेगा, जिसमें नॉन रिटेल के लिए आज जो है OFS खुलेगा। अपार इंडस्ट्रीज यहाँ पर कल बंद हुआ QIP, लगभग 23 नवंबर को जो खुला था QIP, और फ्लोर प्राइस जो था लगभग 5540 के आसपास का था। और इसमें अगर आप देखें कुल लगभग 19 लाख शेयर्स जो हैं उसका एलोकेशन होता हुआ दिखा है। जुपिटर वैगन्स यहाँ पर कल 29 नवंबर से शुरू हुआ यहाँ पर QIP का फ्लोर प्राइस 331.3 रखा गया है। और इसमें अगर आप देखें फ्लोर प्राइस 5% तक के डिस्काउंट के साथ है। और 4 दिसंबर को बोर्ड बैठक में QIP का इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। PCBL कंपनी और किनाल्टेक के बीच करार होता हुआ दिखा है। उन्होंने करार ये करा है कि ये जो है JV मिलकर एक JV बनाएंगे, और उस JV में कंपनी की हिस्सेदारी लगभग 51% होगी, और उसके लिए कंपनी लगभग 134 करोड़ का निवेश भी करेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट, बर्नपुर सीमेंट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंपनी ने बर्नपुर सीमेंट के सीमेंट ग्राइंडिंग असेट का अधिग्रहण किया है। लगभग 0.5 MTPA सीमेंट ग्राइंडिंग का अधिग्रहण करते हुए दिखे हैं, और ये 170 करोड़ में उन्होंने अधिग्रहण करा है। मेट्रो ब्रांड्स, नाइका फैशन, यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि कैलिफोर्निया की फुटवेयर रिटेलर जो कि फुट लॉकर है, उसने मेट्रो ब्रांड और नाइका के साथ करार किया है। IDBI बैंक, डीपम ने IDBI बैंक के लिए असेट वैल्यूअर के लिए दोबारा RFP जो है वो जारी किया है। GNFC यहाँ पर जो बायबैक की डेट्स है वो आती हुई दिखी है, तो 1 से 7 दिसंबर तक जो है जो बायबैक की डेट्स है। बल्क और ब्लॉक डील्स के हिसाब से जोमेटो जो कि सेलर्स का कल बताया ही था, अब बायर्स की लिस्ट यहाँ पर आती हुई दिखी है, और काफ़ी बड़ी लिस्ट है। आपको मॉर्गन स्टैनली, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, सोसाइटी जनरल, बोफा सिक्योरिटीज, गोल्डमैन, फेडिलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कई सारे जैसे नाम है जो यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे सोसाइटी जनरल ने लगभग 22 लाख शेयर्स 140 के आसपास के भाव पर बेचे। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए।